हाय स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 मॉडल वर्ब्स जो कि है मे, माइट और शैल। अब ये तीनों ही मॉडल वर्ब्स की जो नंबर ऑफ यूजेस हैं वो तो काफ़ी कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इसीलिए इसको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहली हमारी मॉडल वर्ब है जो कि है मे, अब उसको पढ़ते हैं। मे का हिंदी में मतलब होता है सकता है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। इसके 3 स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब हमें सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम चलते हैं इसके यूजेस पर। इसका पहला यूज होता है जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, फॉर आस्किंग परमिशन। अब ये परमिशन हम किससे लेते हैं? अगर कोई ज़्यादा ही सीनियर है या हमें बहुत ही फॉर्मल इन्वायरमेंट में, फॉर्मल सेटिंग्स में किसी से परमिशन लेनी है, या फिर हमें अपने टीचर्स से बहुत पोलाइटली कुछ पूछना है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे प्रोफेसर हैं और अगर अगर मैं उनसे डायरेक्टली जाकर के कुछ पूछने लग जाऊँ तो वो काफ़ी रूड हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा। बट अगर मैं पहले उनसे उनकी परमिशन लूँ बिफोर आस्किंग अ डाउट और क्वेश्चन, तो वो काफ़ी पोलाइट लगेगा। अगर मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे मे के साथ? मे आई आस्क यू समथिंग, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो आप बचपन से सुनते आ ही रहे होंगे कि जब भी हम एक क्लास में होते हैं और हमें एंटर करना होता है, तब हम हमारे टीचर की परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। कैसे बोलते हैं? मे आई कम इन, है ना। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं स्कूल में थी और क्योंकि स्कूल्स में स्टूडेंट्स को फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं और मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, तो मैंने मेरे टीचर से बोला कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे बताना है कि कैन यू प्लीज़ आप मेरे को लेने आ सकते हैं क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है अभी। और मैंने उनको जाके क्या बोला, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। सकती हूँ का सेंस आ रहा है जो कि मैंने बताया था हिंदी में। कैसे बनाएंगे? मे आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा पहला यूज था, आस्किंग परमिशंस। अब चलते हैं इसके सेकेंड यूज पे। इसका सेकेंड यूज है फॉर गिविंग परमिशंस। अब अगर किसी ने मुझसे परमिशन मांगी है और मैं दे रही हूँ, वो तो आएगा ही। लेकिन अगर किसी ने मुझसे परमिशन नहीं मांगी और मैं फिर भी परमिशन दे रही हूँ, वो भी गिविंग परमिशन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी जो फ्रेंड है, हम दोनों बात कर रहे थे और जो मेरी फ्रेंड है वो जाने वाली है नैनीताल। अब नैनीताल में इतनी सुंदर सुंदर सीनिक लैंडस्केप्स होते हैं और उनको उसको उनकी फोटोग्राफ्स खींचनी है, तो वो मुझसे बोलती है कि यार अगर मेरे पास एक डीएसएलआर होता ना तो मज़ा आ जाता, मैं सारी फोटोग्राफ्स खींच लेती। बट मेरे पास डीएसएलआर ऑलरेडी है। उसने मुझसे मांगा नहीं, बट क्योंकि मुझे पता है कि उसको वो चाहिए और मेरे पास वो ऑलरेडी है, तो मैं खुद ही परमिशन दे रही हूँ। अगर मैंने उसको बोला कि यार कोई बात नहीं, तू मेरा कैमरा ले जा, तो फिर यू मे टेक माई कैमरा, तुम मेरा कैमरा ले सकती हो, आप मेरा कैमरा ले सकती हो, ठीक है। उस तरीके से जब हम बात करेंगे, हमने परमिशन दी है। क्या उसने परमिशन मांगी? उसने परमिशन नहीं मांगी, शी वॉज जस्ट स्टेटिंग हर ओन सिचुएशन, बट मैंने उसको परमिशन अपने आप ही दे दी, यू मे टेक माई कैमरा। वहीं अगर हम एक क्लास में बैठे हैं और एक क्लास में क्लास ओवर हो चुकी है, ओवर होने के बाद जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हमसे कहा यू मे लीव द क्लास नाउ, अब आप क्लास छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी है, उसका टाइम खत्म हो चुका है, क्लास का ड्यूरेशन जब खत्म हो गई तो हमें परमिशन अपने आप ही मिल गई। क्या मैंने बोला क्या मैं सर जा सकती हूँ? नहीं, बट कलेक्टिवली सर ने सबको बोल दिया कि यू मे लीव द क्लास नाउ। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर हम उसको परमिशन दे रहे हैं, वो वाला केस भी इसी के अंदर आएगा। जैसे कि हमने पहले अपने टीचर से पूछा था, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो टीचर क्या बोलेंगे? यस यू मे आस्क मी द क्वेश्चन। हमने पूछा था कि क्या मैम मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मैम क्या बोलेंगी? यस यू मे यूज़ माई फ़ोन। इस तरीके से हम गिविंग परमिशंस के लिए भी मे का यूज़ करते हैं।
अब इसका जो थर्ड यूज़ होता है वो होता है फॉर विशिंग एंड ब्लेसिंग्स। जब भी हमें किसी को आशीर्वाद देना होता है तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। अब हमेशा से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि बर्थडेज के अंदर हमें बोला जाता है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखें, आपको ब्लेस करें, आपको आशीर्वाद दें। तो वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मेरे लिए एक विश कर रहे हैं, वो लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, वो लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो हम जब भी विशिंग और ब्लेसिंग की बात करेंगे तब भी क्या आएगा, मे लगेगा। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, आप लंबी उम्र जिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप अपनी जो लाइफ है उसमें सक्सीड करें, सफल हो, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। इस तरीके से हम मे का थर्ड यूज को एंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके फोर्थ यूज पे, जो कि दिखाता है हाई पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी है लेकिन उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तब हम यूज़ करेंगे मे को। और इसके चांसेस यूजुअली कितने होते हैं, 60 to 70% की रेंज जब आती है हमारी पॉसिबिलिटी के अंदर, तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि आज मैं शायद पार्टी में जा सकती हूँ। क्यों जा सकती हूँ, क्योंकि भाई प्लान बना हुआ है, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब रेडी हैं और मैं भी रेडी होना शुरू हो गई हूँ। तो उसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मैं पार्टी में आज जाऊँगी, है ना, मैं जा सकती हूँ। कैसे बनाएंगे, आई मे गो फॉर अ पार्टी टुनाइट। अगर वहीं मैंने बोला कि यार आज तो मैं बाहर जाके खाना खाऊंगी और हो सकता है कि मैं पिज्ज़ा खाऊं बाहर जाके, तो कैसे बोलेंगे, आई मे हैव पिज्ज़ा इन माई डिनर। क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी फ्रेंड का और मेरा प्लान बन चुका है और हम दोनों बाहर जा रहे हैं, और जब भी हम मिलते हैं हम हमेशा क्या खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। या फिर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो दो टीमों का आज मैच हो रहा है और उस क्रिकेट मैच में क्योंकि जो अदर वाली दूसरी वाली टीम है उसका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन, और जो इंडिया है वो बहुत अच्छा खेलती आ रही है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आज इंडिया ही जीत जाए, है ना। इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। इंडिया मे विन टुडेज मैच, इंडिया आज का मैच जीत सकती है। आपने देखा किस तरीके से शक्ति का सेंस आ रहा है, हर जगह शक्ति का सेंस आ रहा है और पॉसिबिलिटी काफ़ी ऊंची जा रही है, काफ़ी हाई जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब पे। हमारी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मे के बाद माइट पढ़ेंगे। अब माइट का भी सेंस क्या होता है, सकता है ही आता है, बट मे और माइट में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है माइट का वीक पॉसिबिलिटी वाला। जब हम मे की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी पॉसिबिलिटी हाई होती है, कितनी होती है, 60 to 70%, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। बट माइट में पॉसिबिलिटी काफ़ी वीक हो जाती है, कितनी हो जाती है, 30 या उससे भी लेस। जब 30% पॉसिबिलिटी है या उससे भी कम पॉसिबिलिटी है तब हम क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि मे और माइट दोनों का जो हिंदी में सेंस आता है वो सकता है ही आता है। तो आज बारिश हो सकती है, कैसे बोलेंगे, इट मे रेन टुडे, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी हाई है। अगर मैं बोलूँ आज शायद ही बारिश हो सकती है, यहाँ पे क्या हुआ, अरे भाई पॉसिबिलिटी गिर गई, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारी मे में थी बट माइट में शायद ही हो यार, शायद ही हो सकती है, या फिर हो ही ना, मतलब इतनी कम पॉसिबिलिटी है, या तो 30% या उससे भी कम, इट माइट रेन टुडे। तो इसका जो यूज़ होता है वो कब होता है, जब भी हमें दिखानी होती है बहुत ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी। अगर मैंने आपको बोला कि आई मे गो टू दी वेडिंग टुडे, मैं आज शादी में जा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मेरे सारी ड्रेसेस तैयार हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट घर पे आ चुकी है, मेरी ट्रेन की टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक है। तो इसका मतलब जाने के जो पॉसिबिलिटी है, आसार है, वो ज़्यादा है। तो आई मे गो टू द वेडिंग टुनाइट। बट अगर मैं वहीं बोलूँ कि यार मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे चला भी नहीं जा रहा, मैं शायद ही शादी में जाऊँ, शायद ही, और पता नहीं जाऊँ भी ना जाऊँ, शायद ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है मैं ना ही जाऊँ, है ना। जब इतनी कम पॉसिबिलिटी हम बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे माइट का, आई माइट गो टू दी वेडिंग टुनाइट। इस तरीके से हम माइट का यूज़ करते हैं जब भी हमें क्या दिखानी होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी या बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी। अब मान लो
मैंने बोला कि मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए हैं और कल हमारी जो ऑफिस है उसके अंदर सेलिब्रेशन है। मैंने बोला यार कल तो मुझे, चलो कल मैं आ जाऊंगी, कल मैं आ सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई मे कम टुमारो। लेकिन वहीं अगर मैंने बोला यार मुझे कल तो पार्टी में जाना है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, फिर मैंने क्या बोला, मैं कल शायद ही आऊँ, मैं शायद ही कल आऊँ, मैं शायद ही कल आ सकती हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैं बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ, आई माइट कम टुमारो, है ना। तो मे और माइट के अंदर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पॉसिबिलिटी का, कि एक में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और माइट में पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब पे। हमारी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शैल, और शैल को हम यूज़ करते हैं, इसके हम दो मेजर यूजेस आज पढ़ने वाले हैं। एक जो फर्स्ट यूज़ हम इसका पढ़ेंगे वो कब यूज़ करते हैं, फॉर आस्किंग एंड मेकिंग सजेशंस। जब मुझे किसी से सजेशन पूछने हों या फिर सजेशन बनाने हों, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, शैल। और एक मज़े की बात भी है इसके अंदर, जो भी हमारे दोनों यूजेस हैं ना शैल के, उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमेशा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ईजी है। अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू एच ऐड करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स हमारी स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम मूव करेगा। फॉर जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि हम इसका फर्स्ट यूज़ पढ़ रहे हैं कि जब भी हमें सजेशन बनानी होती है या सजेशन पूछने होते हैं, तो मैं अपनी क्लास में आई सुबह सुबह, क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और मुझे लगा कि मुझे इन सब से सुझाव लेना चाहिए कि आज मैं क्या पढ़ाऊँ। तो मैंने उनसे बोला आज हम क्या पढ़ें, आज हम क्या पढ़ें, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वॉट शैल वी स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ें। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं और मेरी फैमिली हम सब रेस्टोरेंट पे गए हुए थे, बाहर डिनर पे गए हुए थे। हम वहाँ रेस्टोरेंट टेबल पे बैठे हैं और क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो उन्होंने बोला क्या आज हम पिज्ज़ा ऑर्डर करें, क्या आज हम पिज्ज़ा ऑर्डर करें। इसको कैसे बोलेंगे, शैल वी हैव पिज्ज़ा टुडे, शैल वी ऑर्डर पिज्ज़ा टुडे। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो इस तरीके से अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बैठी हुई थी और मेरे कजन्स भी थे और मेरे भाई बहन सिबलिंग्स भी बैठे हुए थे, और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हमारी जो है गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा इस हॉलीडे हम कहाँ चलें घूमने के लिए। ये कैसे बनाएंगे, वेयर शैल वी गो फॉर अ ट्रिप दिस हॉलीडे। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या आती है ना कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने उनसे कुछ पूछा। अगर हम सजेशन आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तब भी हम शैल यूज कर रहे हैं। अगर हम वहीं पे सजेशन दे रहे हैं, मेक कर रहे हैं, तब भी हम शैल यूज कर रहे हैं। और हम हमेशा इसको किस में बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं शैल के सेकेंड यूज पे। शैल का सेकेंड यूज होता है जब भी हमें किसी को हेल्प ऑफर करनी होती है, फॉर ऑफरिंग हेल्प। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डोर पे खड़ी थी और मुझे एक आंटी दिखी, वो काफ़ी ओल्ड लेडी थी और उन्होंने दोनों हाथों में काफ़ी हैवी बैग्स उठा रखे थे। अब मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, पोलाइटली मैंने पूछा कि क्या मैं आपके बैग्स उठा लूँ, क्या मैं आपके बैग्स उठा लूँ। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं उनको ऑफर कर रही हूँ, क्या मदद ऑफर कर रही हूँ, क्या मैं आपके बैग्स उठा लूँ। कैसे बोलेंगे, शैल आई लिफ्ट योर बैग्स, शैल आई कैरी योर बैग्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैं और मेरी सिस्टर खड़े हुए थे और मैंने देखा कि मेरी सिस्टर जो है उसकी स्कूल की बस मिस हो गई और उसका आज बोर्ड का एग्ज़ाम है। कितना इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड का एग्ज़ाम, और उसकी बस मिस हो गई। तो मैंने उसको बोला कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ स्कूल तक, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, शैल आई ड्रॉप यू टू योर स्कूल, शैल आई ड्रॉप यू टू योर स्कूल। ठीक है, अगर वहीं हम कोई और एग्जाम्पल लें, मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए थे। अब मेरी मम्मी ने बोला कि यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मी आपके सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं दबा दूँ, क्या मैं दबा दूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, शैल आई गिव यू अ हेड मसाज,
शैल आई गिव यू अ हेड मसाज। तो आपने देखा तीनों ही सेंटेंसेस में, तीनों ही एग्जाम्पल्स में हम कर क्या रहे हैं, एक तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बना रहे हैं और दूसरा हम हेल्प कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं हेल्प। तो जब भी हमें ऑफर करनी होती है हेल्प या फिर सजेशन लेना या बनाना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे तीनों मॉडल वर्ब्स जो हमने पढ़ लिया है। आपने देखा कि कितने कम नंबर ऑफ यूजेस थे बट काफी इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल थे। अब आपका एक और काम है, आपको क्या करना है, शैल के दो एग्जाम्पल्स कॉमेंट डाउन करने हैं और मे और माइट के भी दो दो एग्जाम्पल्स कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑल्सो हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा इन्फो दे रखा है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज चेक आउट द इन्फो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।